देखिए जी, टूल है लाइन सेगमेंट टूल। यहाँ पे क्लिक करना है, ये लाइन सेगमेंट टूल आ रहा है। आप अभी देखें, मैंने ये क्लिक करके ना अपने माउस के जो लेफ्ट बटन है ये वाला, इसको आप लोगों ने जो है ना वो होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं। और जितनी आपने लेंथ में लाइन लेनी है ना, उतना क्या करें, इसको ड्रैग करवा दें। उस लेंथ में हमारे पास क्या आ जाएगी, लाइन आ जाएगी। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को साथ में देखें, आपको ना इसकी डायमेंशन के बारे में भी बता रहा है, छोटा सा एक बॉक्स है, और इसमें एंगल के बारे में बता रहा है। ठीक है, डायमेंशन के बारे में बता रहा है और एंगल में, एंगल देखें यहाँ पे 16, 17, 19, 23, 24 हो रहा है। ठीक है, ये इसका एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर मैं नीचे के जाने में लेके आऊंगा तो तब भी देखें एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, उसमें हमने कुछ ऐसे पढ़ा है। आवाज नहीं जी, हमने ऐसे पढ़े हुए हैं। ठीक है, ये वाला एंगल कौन सा होता है, 0, ये ये 270 और फिर ये 360। अगर मैं देखें ऐसे ही लाइन स्टार्ट करता हूं यहां से, एंगल कौन सा है, अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे जाता जा रहा हूँ, यहाँ पे आऊंगा तो देखें एंगल कौन सा है, अब देखें 180, 270 और दोबारा ये 0 मतलब 360। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको एंगल के बारे में भी साथ जब लाइन ड्रा करते हैं तो एंगल के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर मैं लाइन सेगमेंट टूल को पिक करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके लाइन लेता हूं ना, अब ये बेशक मैं अपना कर्सर ऊपर ले जाऊंगा ना, जैसे पहले मेरा एंगल चेंज हो रहा था ना, 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह एंगल चेंज हो रहा था। अब मेरा एंगल चेंज नहीं होगा इस तरह। अब मेरा एंगल जो चेंज होगा, जो हमने स्टैंडर्ड एंगल पढ़े हो ना, उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, कौन सा स्टैंडर्ड एंगल आया है, 45। ठीक है, अब 135 का भी पड़ा हुआ है, फिर 180, अब 225, 270, 315 और ये दोबारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 360। ये कब आएगा, जब आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके कोई लाइन लेंगे। समझ आ गई है। और अगर शिफ्ट के बटन को आप छोड़ देंगे, देन अब देखें आपके पास एंगल जो है ना, यहाँ पे 0, अब ये 2 3 4 5 ऐसे एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ तक बातें सबको क्लियर, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है आर्क टूल। आर्क बेसिकली क्या होता है, कर्व होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से एक सर्कल लेता हूं ये, और इस सर्कल को मैं क्या करवाया, ये मेरे पास क्या कहलाएगी अब, आर्क। अब ये मेरे पास सर्कल नहीं कहलाएगा, उसकी बाउंड्री नहीं, अब ये आर्क कहलाएगी। ठीक है, तो इसी तरह का उसने हमें क्या दिया हुआ है, एक आर्क टूल दिया हुआ है। अगर हमने आर्क लेनी है तो हम जल्दी से क्या ले लेंगे जी, इस टूल के जरिए आर्क वगैरह ले बताते हैं, हम आगे है टूल। ठीक है, ये हमें क्या मिल रही है जी, आर्क। ये भी सेम वैसी ही है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल छोटी लेंथ की आर्क लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करेंगे, ये छोटी लेंथ की आर्क आ गई। हाँ जी, आपने माउस से राइट क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है। और अगर आपने ज्यादा लेंथ में आर्क लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करेंगे, ज्यादा इसको मूव करवाएंगे तो आपके पास बड़ी लेंथ में क्या आएगी, आर्क आएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैंने आपको यहां से भी कुछ बताया था, अगर हम ये आर्क बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास लाइन के ना कुछ बाय डिफॉल्ट उसने क्या दी हुई है, साइजेस विड्थ दी हुई है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बता रहा है कि जी दरमियान से आपकी जो लाइन जो है ना वो थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और किनारों से क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, बारीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको पहले तो साइज इंक्रीज कर लेता हूँ।
अब देखें यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें दरमियान में से क्या हो गई है, थिक हो गई है, और कॉर्नर से ये थिन हो गई है। ठीक हो गया। और अगर इसी को पकड़ के आप ये वाला स्टाइल लेते हैं तो अब देखें ये जो हेयर टाइप होता है जो हम मैनी टाइम ऐड में भी देखते हैं, ये कुछ उस तरह की लाइन आपकी बन गई। ठीक है। उसके बाद देखें जी, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रोक है, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, स्ट्रोक। ठीक है। ये मुझे कैसे पता चला ये स्ट्रोक है, ये देखिए यहाँ पर आपको एक ब्लू लाइन सी नजर आ रही है दरमियान में, सेंटर में। जो स्ट्रोक के दरमियान में सेंटर में कोई लाइन हो ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक ही बोलते हैं, लाइन का नाम देते हैं। अब ये क्यों नजर आ रही है, वैसे तो इसका साइज जो है ना विड्थ ज्यादा है। अगर मैं इसको 2 करता हूं तो अब देखें, अब आपको इतनी फील नहीं हो रही, लेकिन ये मौजूद है, ऐसे ही है। पहले क्यों हमें वो बिल्कुल सेंटर में नजर आ रही थी, क्योंकि स्ट्रोक की विड्थ क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है। ये मैंने स्ट्रोक की विड्थ क्या कर दी है जी, ज्यादा कर दी है। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन है जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्ट्रोक है। जैसे हम फोटोशॉप के अंदर हमारे पास कोई इमेज होती थी तो हम उसको किस में कन्वर्ट करते थे, रास्टर में कन्वर्ट करते थे, या अगर कोई शेप होती थी तो उसको हम इमेज में कन्वर्ट करते थे, ऐसे ही है ना, रेस्टराइज करते थे यानी कि। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो मेरी स्ट्रोक है ना, इसको मैं शेप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो फिर तरीकाकार क्या होगा, ये मेरी जो स्ट्रोक है इसको मैं जाऊंगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपैंड, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखें फिल और स्ट्रोक आ रहा है, दोनों को चेक रहने देना, ओके कर देना। आपने इस लाइन पे गौर करना है, ये जो सेंटर में बनी हुई है, ओके करूंगा ना जैसे ही, अब देखें वो लाइन कहाँ पे चली गई। अब ये आपकी क्या बन गई है जी, शेप बन चुकी है। ठीक है, बात समझ आ रही है जी। और अगर मैंने इसको ऐसी शेप बनाना हो, मैं अगेन बता देता हूँ, ये मेरा समझ लें एक फ्रेम टाइप बन गया ना, ऐसे ही है ना, फ्रेम बन रहा है, समझ में आ रहा है कि फ्रेम बना हुआ है। अगर मैंने शेप के जरिए इस फ्रेम को बनाना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें जी, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने एक ऐसे रेक्टेंगल ली, कंट्रोल C कंट्रोल F करके मैंने एक और रेक्टेंगल इसके ऊपर ही पेस्ट करवाई और इसको मैंने छोटा करवा दिया। इसका मैंने कलर क्या किया जी, अभी के लिए मैंने वाइट कर दिया। अब देखें जी, मैं इन दोनों लेयर को क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। पाथ फाइंडर हमने पढ़ा था, पाथ फाइंडर में हम जाएंगे और इसके ऊपर हम कर देंगे जी क्लिक, इसके ऊपर माइनस फ्रंट के ऊपर। जैसे ही मैंने माइनस फ्रंट के ऊपर किया तो अब मुझे क्या मिला जी, इस तरह का फ्रेम मिला। दोनों तरीकों से आप इस तरह का फ्रेम बना सकते हैं, या तो आप स्ट्रोक को किस में कन्वर्ट कर दें, एक्सपैंड करवा दें तो वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप दो डिफरेंट शेप्स लेके उनमें क्या यूज कर लें जी, पाथ फाइंडर यूज कर लें, तब भी आपका क्या बन जाएगा जी, फ्रेम बन जाएगा। ठीक हो गया, जहां तक बातें क्लियर हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा आप, अब अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो ये जो मेरे पास फ्रेम बना है ना, ये देखें यहाँ पे जो गैप है, यहाँ पे गैप, यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, नहीं है सेम। इस फ्रेम का गैप देखें, ये यानी कि यहां से लेके इस पाथ से लेके इस पाथ तक सेम नहीं है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी और ये भी। जबकि मैं इधर आऊं, अगर छोटा करता हूं इसको थोड़ा सा, क्या ये आपको सेम लग रहा है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, ऐसे ही है। चारों साइड से फ्रेम का साइज सेम नहीं है, ये पैरेलल साइड एक दूसरे के क्या है, सेम है, यानी कि फ्रंट और बैक सेम है, लेफ्ट और राइट ये क्या है, सेम है।
इसको मैं अगेन बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। देखें ये मैंने बनाया जी एक स्क्वायर, मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ करता हूं। अभी के लिए इसका मैं कलर ये करता हूं। अब मैंने इसको रीसाइज करना है, यानी कि अंदर की जानिब में इसको मूव करवाऊंगा और शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके रखूंगा ताकि ये चारों तरफ से क्या हो, इसका साइज जो है ना वो इक्वली कम हो। ठीक है, अब मैं कम कर रहा हूं इसको, देखें कम कर रहा हूं ना, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको साइज कम लग रहा है जबकि यहाँ पे साइज आपको ज्यादा लग रहा है। हालांकि मैं चारों साइड से सेम जो है ना इसका साइज रीसाइज करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आमने सामने वाली साइड जो है ना वो सेम है और लेफ्ट साइड वाली जो है ना राइट साइड वाली वो सेम है, चारों इक्वल नहीं है। तो करना क्या है अब आप लोगों ने, इसको आपने अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने कॉपी लेके उसको अंदर की जानिब या बाहर की जानिब इक्वली रीसाइज करवाना होना, फिर इसमें आपने तरीका कर क्या चूज करना है, आपने ऑब्जेक्ट में जाना है, यहां पे है जी पाथ और यहां पे है ऑफसेट पाथ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब अगर अंदर की जानिब मूव करवाना है तो मैं यहां से आपके कीबोर्ड के जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन बटन्स हैं इसके ऊपर क्लिक, यानी कि नीचे वाला मैं क्लिक करता जा रहा हूं। देखिए चारों साइड से आपको इक्वल जो है ना वो डिस्टेंस मिल रहा है, नजर आ रहा है, देख लें। मैंने यहाँ पे -45 ऑफसेट पाथ ले लिया अंदर की जानिब और ओके करवा दिया और इसका कलर मैंने यहाँ से रेड करवा दिया। अब देखिए इक्वल है चारों साइड से। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सिलेक्ट करके अब जाऊंगा मैं पाथ फाइंडर में और अब मैं इसको करूंगा माइनस फ्रंट। अब देखें मेरा इक्वल साइज आया। यहां तक बातें क्लियर हैं? ठीक है जी, अब चलते हैं जी आगे। अब है जी एक हमारा जो वर्किंग में टूल है, ये शेप टूल तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जिस तरह फोटोशॉप के अंदर शेप टूल्स थी यहाँ पे भी वही शेप टूल है। अब एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखें मैं पॉलीगॉन लेता हूँ ना, यहाँ मैं ये पॉलीगॉन बना रहा हूँ जी, कितनी साइड है अभी 6 है, ये मैंने बनाई। फोटोशॉप में यहाँ पर आपके पास एक जो है ना वो बॉक्स ओपन होता था और यहाँ पे उसने उसकी साइड लिखी होती थी, ऐसे ही है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देख लें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो आपने क्या करना है, या तो इसको ड्रैग नहीं करवाना, ड्रैग करवाने से पहले आपने इसको क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखें आपसे साइड मांग रहे हैं कि आपको कितनी साइड्स चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें जी मुझे 6 चाहिए, 8 चाहिए, जितनी भी चाहिए। मैंने 8 लिख दी और यहाँ से आपका उसका रेडियस भी मांग रहा है, साइज भी मांग रहा है कि कितना बड़ा आपको जो है ना पॉलीगॉन चाहिए। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी मुझे 400 पिक्सल का जो है ना वो चाहिए रेडियस इसका। मैंने किया, ये लें। अब आपके पास जो है वो 8 साइडेड वाला जो है ना वो ओपन हो चुका है। ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आपने यानी कि यहाँ पे जाके ड्रैग नहीं करवाना, क्या करवाना है, क्लिक करवा देना है। यहाँ पे आपने साइड्स दे देनी है और अपना रेडियस दे देना है। एक बात तो ये है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे क्लिक करवा के ना लेना पड़े, क्लिक के बगैर ही मैं काम करूं। तो फिर क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है, इसको जो है ना वो ड्रैग करवाना है ऐसे और कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करना है। तो देखिए इसकी साइड्स क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, 3 से कम नहीं होगी, 3 ही रहेंगी। और मैं अप एरो प्रेस करूंगा तो इसकी साइड्स क्या हो रही हैं, ज्यादा हो रही है। ठीक है, बात समझ आ गई है? आपने ड्रैग करवा के होल्ड करके रखना है लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। ये है ना आप छोड़ दें और अब जो है ना वो ऐसे प्रेस कर रहे हो डाउन एरो को, ऐसे नहीं करना। आपने ऐसे ड्रैग करवाना है, होल्ड करके रखना है और अब डाउन एरो को प्रेस करेंगे, इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अप एरो को प्रेस करेंगे तो साइड्स
इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। सेम इसी तरह हमारे पास स्टार भी है। मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, होल्ड करके रखना है और डाउन एरो से कम हो रही हैं और अप एरो से साइड्स ज्यादा हो रही हैं। आपने यहाँ से स्टार लिया या पॉलीगॉन लिया, कोई भी जो है ना वो शेप टूल लिया, आपने इसको यहाँ से ड्रैग करवा लिया। ड्रैग करवाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन आपने होल्ड करके रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, और आपने डाउन एरो से इसकी साइड्स को कम कर लेना है और अप एरो से इसकी साइड्स को ज्यादा कर लेना है। जितनी आप चाहते हैं वो कर लें, जितनी आप कम चाहते हैं उतनी कम कर लें। ठीक हो गया। अब देखें जी एक चीज और, अब देखें ये जो हमारे पास स्टार बना है ना, मुझे इसका ये वाला जो एरिया ना कम करना है, ये जो अंदर वाला एरिया, या तो मुझे कम करना है या मुझे ज्यादा करना है। तो मैं क्या करूंगा जी, ये जो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, मैं यहाँ पे आता हूँ। मैंने यहां से इसको सिलेक्ट किया, आल्ट का बटन प्रेस करके, सॉरी शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है आपने। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और क्लिक करते जाएंगे इन एंकर पॉइंट्स पे। ठीक हो गया। ओहो, ये मैंने ऐसे ड्रैग करवा लिया। ये देखिए मेरे पास सिर्फ ये अंदर वाले पॉइंट्स क्या हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, बाहर वाला कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। अब मैं क्या करूंगा, यहां से पकड़ के इसको ज्यादा करवा लूंगा और ये कम, ये ज्यादा। ठीक हो गया, आगे बात समझ। इसमें भी ऐसे ही है, अगर आप क्लिक करके अब ड्रैग नहीं करवाना, क्लिक कर दें तो अब यहां से ना वो आपसे साइड्स पूछ रहा है, पॉइंट्स पूछ रहा है, यानी कि वो जो स्टार के पॉइंट्स हैं वो कितने चाहिए, ये रेडियस और ये रेडियस। अब ये दो रेडियस क्या है, ये देखिए मैं ऐसे ड्रा करता हूं, एक ये अंदर वाला रेडियस है, बात समझ आ गई, और एक इनके दरमियान ये जो गैप आ रहा है इसका रेडियस है, इसलिए आपको वहां पे ये दो रेडियस शो करवा रहा है। ठीक हो गया, चलें जी आगे चलते हैं। आप आगे जो नेक्स्ट टूल है जी जो हमने करना है, क्या रिपीट करूं, रेडियस रिपीट करूं। मैंने कहा था जी ये देखें स्टार है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दो रेडियस दे रहा है। ये दो रेडियस कौन से हैं, एक ये अंदर वाला रेडियस ये, ठीक है, और एक जो ये आपके पास जो पॉइंट्स बने हुए हैं इनके दरमियान जो रेडियस बन रहा है ये है। ठीक है, उसके बाद है अगला जो टूल हमारा करने वाला है वो है पेंसिल टूल। नाम से ही पता चल रहा है पेंसिल टूल। अच्छा जी, इसको भी हम कुछ ऐसे समझते हैं, पेंसिल टूल, पेंसिल या ब्रश टूल। यहाँ पे हम पेंसिल टूल या ब्रश टूल दोनों जो यूज करेंगे वो आपको एज अ स्ट्रोक ही प्रोवाइड करेंगे, वो एज अ आपको शेप प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें तो अगर हम जाते हैं ना फोटोशॉप में ब्रश करते हैं तो वो हमें पेंट करके देता है, ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में ब्रश टूल को लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, मैं ब्रश टूल को लेता हूं और मैंने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया, और ये देखें मुझे यहाँ पे वो क्या दे रहा है, पाथ दे रहा है, और ये बेसिकली क्या है, मेरा स्ट्रोक ही है, ये देखें। ठीक है, ये क्या है जी, मेरा स्ट्रोक है। और लेकिन अब अगर आपने स्ट्रोक को किस में कन्वर्ट करना हो, शेप में, तो फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा, उसमें ऑब्जेक्ट में, और ये एक्सपैंड। अगर एक्सपैंड और एक्सपैंड एक्सपीरियंस आ जाए तो एक ही बात है, दोनों क्या है, शेप में ही आपको कन्वर्ट करके देंगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब देखें मेरा शेप में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलें जी एक्सपैंड से पेंसिल टूल में गया, मैंने यहां से जो है ना पेंसिल टूल के जरिए कुछ ऐसे ड्रा किया। मैंने ये अल्फाबेट का एल ड्रा किया, क्या ये बिल्कुल ठीक ड्रा हुआ है, एक स्टाइलिश जो हम अल्फाबेट के अंदर स्टाइल यूज करते हैं एल का,
समटाइम आपने देखा होगा इस तरह का होता है ना। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट और इतना स्मूथ कैसे बना है? देखें, आपने पेंसिल टूल के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक जब करेंगे ना तो हमें यहाँ पे इसकी फिडेलिटी नजर आ रही है। फिडेलिटी में एक एक्यूरेट कह रहा है, दूसरी क्या कह रहा है? स्मूथ। अगर मैं इसको पीछे की जानिब लेके आता हूँ, ओके करता हूँ, एक्यूरेट का मतलब है जिस तरह मैंने बनाया होगा ना, देखें उस तरह ही आएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे अपने हाथ से इसको ड्रा किया है ना, एक्यूरेट बिल्कुल वैसे ही आएगा। ये देख लें, ऐसे ही है जी, बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर चाह रहा हूं कि ये एक्यूरेट भी हो लेकिन थोड़ा सा स्मूथ भी हो, ठीक है, एक इसकी लुक बने, ऐसे तो ये समझ लें ऐसे लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने जो है ना अपने हाथ से हैंड राइटिंग की हुई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहां से इसकी फिडेलिटी को आपने फिलहाल के लिए क्या कर देना, स्मूथ, और किसी ऑप्शन को आपने अभी नहीं छेड़ना। ठीक है, आपने इसको ओके कर देना है। अब जाके जब हम करेंगे ना, अब देखें कितना स्मूथ लिखा गया है। ठीक है, तो फिडेलिटी को आप स्मूथ कर देंगे जिससे आपके अल्फाबेट या कोई भी आप यहाँ पे स्टाइल लेते हैं ना, वो आपका क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। हाँ जी, फोटोशॉप में ये वाले फीचर्स नहीं है। ठीक है, इसलिए फोटोशॉप और है, वो सारा क्रिएटिविटी के लिए आता है, ये सारा जो है ना इन पर्पज के लिए, प्रिंटिंग पर्पज के लिए ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है जी, अब देखें आगे हमारे पास एक टूल यूज हो रहा है, स्मूथ टूल। इसको मैं ऐसे समझाता हूं जरा। अगर नेट चल जाए तो ये लें जी, आज हमने इमेज ट्रेसिंग भी करनी है। ठीक है, तकरीबन आज जो है ना वो काफी कुछ मैं करवा के जाऊंगा, क्योंकि कल आप लोगों ने लेक्चर नहीं लिया तो इसलिए। देखें फॉर एग्जांपल मुझे जो है ना ये लोगो जो है ना वो ट्रेस करना है। मैं ना यहाँ पे आता हूँ, कॉपी करके इसको पेस्ट करवाया, इसी के अंदर पेन टूल भी हमारा कंप्लीट होगा और इसी के अंदर हमारा जो है ना ये स्मूथ टूल भी जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखिएगा, मैंने पेन टूल के ऊपर क्लिक किया, यहां से मैंने स्ट्रोक जो है ना वो फिलहाल के लिए रेड ले ली, ओके कर दिया, पेन टूल के ऊपर क्लिक किया। मैं ये वाली शेप आपको बना के दिखाता हूँ, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे क्लिक, ये देखें जी, ये मैं कर्व कर रहा हूँ इसको। अभी के लिए मैं जल्दी से कर रहा हूँ। देखते जाएं जी बस। आवाजें नहीं यार, आवाजें नहीं। चलें जी, ये मैंने जो है ना इसकी ट्रेसिंग कर दी है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी ट्रेसिंग हो चुकी है। ठीक है, अब इसको मैं पकड़ के यहाँ पे कर लेता हूँ, ये ले हुई है। अब देखें जी, अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पे कुछ मुझे मिस्टेक नजर आ रही है, ऐसे ही है। यहाँ पे भी देखें बिल्कुल कर्व है, लेकिन मुझे
यहाँ पे भी मिस्टेक नजर आ रही है, ऐसे ही है। इसको अब हमने करना है स्मूथ। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे जी, हम आएंगे अपने स्मूथ टूल में, यहां मैं क्लिक करूंगा और देखें जी यहां पे मैं ऐसे जो है इसको ड्रैग करवाऊंगा। ठीक है, यहां से भी ये देखें स्मूथ हुआ है ना। पहले देखें यहां पे कॉर्नर है, नॉक है, ऐसे ही है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं ये देखें हुआ है ना, या इसको ड्रैग करवाएं, अब देखें थोड़ी सी कर्व आई है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे स्मूथ। ये आपको स्मूथनेस दे रहा है। यहाँ पे भी आए देखें क्या है, नॉक है, तो मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रैग करवाता हूँ, हो गया जी स्मूथ। यहाँ पे भी आगे बातें हैं समझ। यहाँ पे भी देखें मैं इसको ड्रैग करवाता हूँ तो ऑलमोस्ट सब जगहों से ये क्या हो चुका है जी, स्मूथ हो चुका है। अब मैं जाऊंगा जी, इसको मैं बाहर निकालूंगा ऐसे, और फिलहाल के लिए इसके अंदर जो मैं सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से कलर पिक करके ये मैंने कलर दे दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा स्मूथ टूल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। स्मूथ टूल क्या करता है, जहां पे आपको नोक नहीं चाहिए, कॉर्नर नहीं चाहिए, थोड़ी सी आपको कर्व चाहिए, वो आपको क्या देगा, कर्व ला के देगा। ठीक हो गया। एक तरीकाकार ये भी है। दूसरा क्या है जी, दूसरा भी देख लें। दूसरा तरीकाकार देखें जी, फॉर एग्जांपल आपने स्मूथ टूल से वर्क नहीं करना, फिर किस पे करना है जी, आपने यहां पे आना है, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहां पे क्लिक कर देना है और इस कॉर्नर के यहाँ पे देखें आपको पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपको एक छोटा सा जो है ना वो स्मॉल सा सर्कल मिलेगा। ये देखें मिल रहा है, अंदर की जाने मूव करवा दें। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाए, इसके ऊपर क्लिक किया, इधर भी मूव करवाया अंदर की जाने, इसके ऊपर भी क्लिक करके अंदर की जाने मूव करवा दी। इधर आते हैं, इधर भी मैंने क्लिक किया, ये मुझे सर्कल मिल गया, मैंने ये मूव करवा के इसको भी यहाँ से कर्व दे दी। ऑलमोस्ट देखें जी हमारा सारा जो है ना वो कर्व हो चुका है। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करूंगा और आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से इसका क्या ले लूंगा, कलर ले लूंगा। यहाँ तक बातें क्लियर होगी जी। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे जी। मैं ट्रेसिंग अभी करवाई कि नहीं, अभी मैंने स्मूथ टूल पढ़ाया है। मैं कह रहा हूँ अभी मैंने स्मूथ पढ़ाया, ट्रेसिंग अभी करवाते हैं, ट्रेसिंग अभी नहीं करवाई। ठीक है, अभी स्मूथनेस पढ़ाई है कि आपने किसी स्ट्रोक को स्मूथ कैसे करना है। अगर आपको कॉर्नर मिल जाता है, नोक मिल जाता है, तो जस्ट आपने कहाँ पे आना है, स्मूथ टूल के ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर ऐसे ड्रैग करवा देना है, एक चीज। दूसरा, अगर यहां से नहीं करना तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आना है, यहाँ पे जो है आके फॉर एग्जाम्पल इसका आपने जो है ना वो कर्व में लाना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके यानी कि पॉइंट जो है ना वो सिलेक्ट करके, ये देखें ऐसे आपको पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपको ये एक सर्कल मिलेगा, इसको अंदर की जानिब या बाहर की जानिब मूव करवा के आपने इसको यहाँ से स्मूथ कर देना। कौन सी लेयर की? नहीं, ये तो मैं यहाँ से लेके आया हूँ ना, ये देखें यहां से लेके आया हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया, कॉपी पेस्ट किया मैंने। ठीक हो गया जी। उसके बाद आता है जी हमारे पास अगला जो टूल है वो है पाथ इरेजर टूल। कौन सा टूल है जी? चलें, नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपके पाथ को क्या करेगा, इरेज करके देगा। चलें, मैं यहां से एक रेक्टेंगल लेता हूं, यहां पे आया, पाथ इरेजर टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको रिमूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये नहीं हो रहा। क्या रीजन है? इरेज करवा रहा हूं ना, जैसे हमने फोटोशॉप के अंदर इरेजर टूल पढ़ा था तो हम उसको ऐसे फेरते थे तो वो क्या कर देता था, इरेज कर देता था। यहां पे मुझे इसको ऐसे
करवा तो रहा हूं लेकिन ये नहीं हो रहा। ये देखें, ये शेप है, पाथ नहीं है, यानी कि फील्ड है। हमें किसके ऊपर वर्क करवाना है? स्ट्रोक के ऊपर, यानी कि पाथ के ऊपर इसका वर्क करवाना है। ठीक है, समझ आइए बात। तो मैं क्या करूंगा जी, यहां से इसको स्वैप करवाऊंगा। ये मेरे पास पाथ आया, मैं थोड़ा सा इसकी स्ट्रोक जो है ना वो ज्यादा करता हूं। अब देखें, ये जो मेरे पास पाथ है ना, इसके ऊपर मैं ऐसे जो है ना इसको लेके आता हूँ। ऐसे मैंने फेर दिया तो मेरा पाथ यहां से क्या हो गया जी, रिमूव हो गया। ठीक है, फिर ऐसे ये भी रिमूव हो गया। यहां तक बातें क्लियर हैं जी सबको? ठीक हो गया जी। ये लें, इसी के अंदर एक और टूल आता है, वो है जॉइन टूल। ठीक है, अब चले जी। जॉइन टूल ना दो तरह के हैं। ये देखें, दो तरह के जॉइन टूल हैं जी। अब देखें, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं तो जॉइन आपको यहां पे भी नजर आ रहा है, ऐसा ही है। और जॉइन हमें यहां पे भी नजर आ रहा है। अब दोनों में फर्क क्या है? जब दोनों ही जॉइन टूल हैं तो दोनों में फर्क क्या होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस जॉइन टूल के ऊपर आता हूं। मैंने चूंकि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करवाना है, एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, जो दो पॉइंट्स आप लोगों ने ज्वाइन करवाने हैं वो एक दूसरे के करीब होने चाहिए। अब ये नहीं है कि ये यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने इन दोनों ज्वाइन पॉइंट को सिलेक्ट किया, किससे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। यहां पे आया, यहां पे आज मैंने राइट क्लिक किया और देखें मैंने इसको यहां से ज्वाइन करवा दिया। देखें ये मेरा पॉइंट क्या हो चुका है, ज्वाइन हो चुका है। तो क्या ये ज्वाइनिंग ठीक हुई है? कोई भी अगर आप दो लाइंस आपस में जो है ना वो जोड़ते हैं, वो कुछ ऐसे जुड़ेंगी। अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, ये देखें ऐसे होंगी ना, जबकि यहां पे उसने जो ज्वाइनिंग हमें करके दी है वो कुछ ऐसे करके दी है। ठीक है, अब करना क्या है जी, अगर तो आप ज्वाइनिंग इस तरह की चाहते हैं तो फिर आपने ये वाला ज्वाइन जो है ना वो यूजर नहीं करना। ठीक है, फिर आपने आना है कहां पे, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, यहां पे आए, ये लिखा है ज्वाइन टूल और यहाँ पे ऐसे फेर दिया। ये ले, ये अब ये दोनों पॉइंट आलों क्या हो चुके हैं जी, ज्वाइन हो चुके हैं। और सेम वैसे ही है जैसे ये वाला था ज्वाइन हुआ और ये भी वैसे ही ज्वाइन हो चुके। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर होगी बातें? मैंने बताया है जी, अभी जो हमने लाइंस दो ड्रा की थी, ये इसमें मैंने दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ज्वाइन करवाया है, तो मेरी ज्वाइनिंग ऐसी हो रही है बेवल्स आ रहा है। ठीक है, कट बन रहा है। मुझे इस तरह की ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, मुझे इस तरह की ज्वाइनिंग चाहिए। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करूंगा, शेप टूल के नीचे क्लिक करके रखना है, ज्वाइन टूल आ रहा है, जस्ट यहाँ पे ऐसे ड्रैग करवा दूंगा तो ये पॉइंट मेरे इसी तरह ही ज्वाइन हुए हैं जिस तरह ये थे। ठीक हो गया, चलें जी। अब आते हैं जरा छोटी सी ट्रेसिंग पे। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड इलस्ट्रेटर की क्लास में ना एक ट्रेसिंग बताई थी। ठीक है, उसमें क्या था देखें, मैं फाइल में गया, प्लेस में गया, ये यहां से जो है ना मैं कोई पिक्चर लेता हूं, जैसे कि ये मेरी एक पिक्चर है जी, इसको हम कहेंगे जी रास्टर। ठीक है, इलस्ट्रेटर चूंकि
वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो हम कहेंगे ये आपकी इमेज को रास्टर से निकाल के किस में कन्वर्ट करता है, वेक्टर में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? मैंने क्या किया जी, यहां पर देखें इमेज ट्रेस का ऑप्शन हमें मिल रहा है, ये मैंने बताया था सेकंड या फर्स्ट क्लास में बताया था। मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे 16 कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या करता है, मेरी ट्रेसिंग तो करेगा लेकिन मेरी इमेज को उसने क्या कर दिया है, खराब कर दिया। ठीक है, इस इमेज की जो ट्रेसिंग होती है उसको हम वेक्टर आर्ट बोलते हैं। और मैंने कल भी बताया था कि उसके लिए जो ट्रेसिंग के लिए यूज होता है वो ग्राफिक पैड यूज होता है, वो आप माउस के जरिए इसकी ट्रेसिंग नहीं कर सकते, हो जाती है ठीक है, लेकिन जिस तरह ग्राफिक पैड से ट्रेसिंग होती है, वेक्टर आर्ट क्रिएट होता है उसका, वैसे आप माउस के जरिए नहीं कर पाते। ठीक है, अब क्या करना है जी, एक दूसरी ट्रेसिंग जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं यहां पे, मैं ये एक लोगो ले लेता हूं। अब इस तरह का वर्क आपको फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट देता है, वो कहता है जी मेरा एक लोगो है, ठीक है, लोगो जो है ना उसकी रेजोल्यूशन बहुत लो है, आपने मेरे लोगो की रेजोल्यूशन को क्या करना है, हाई करना है। तो ऑब्वियसली वो फोटोशॉप के अंदर तो हाई नहीं होगा, वो किसके अंदर होगा, इलस्ट्रेटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये आपको वेक्टर बेस बना के देगा और हर एक की लेयर अलग अलग बनेगी। फिर वो ये भी आपसे कहता है कि जो आप इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करेंगे ना, आपने फिर मुझे इसकी क्या फाइल सेंड करनी है, सोर्स फाइल भी सेंड करनी है। सोर्स फाइल वो आपसे क्यों ले लेता है, क्योंकि वो इन फ्यूचर भी अपने लोगों को जो है ना वो किसी भी डिजाइन के अंदर या किसी भी कलर के अंदर यूज कर सकता है। बात समझ आ गई है? अभी के लिए देखिए उसके हमें जो ये मिल रही है, हमारे पास सिर्फ इमेज है, हमारे पास कोई इमेज के अलावा कोई लेयर्स हमें नहीं नजर आ रही। अब अगर आपने इसकी ट्रेसिंग करनी है, जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप्स इसके अंदर क्या आएंगी, लेयर नजर आएंगी। ठीक है, तो मैं आता हूं जी यहाँ पे जल्दी से जो है ना, मैं इसका एक काम और भी हो सकता है, पहले मैं वो करके दिखाता हूं। अब चूंकि ये लोगो बहुत सिंपल है, देखें तो बहुत सिंपल है, और इसके पीछे जो बैकग्राउंड कलर है ना वो भी बड़ा सिंपल है। मैं अगर इसकी जिस तरह मैं आपको ट्रेसिंग करने जा रहा था वो ना करूं, और मैं अगर ये वाली ट्रेसिंग करूं, तो देखिएगा कि मुझे यहाँ पे लेयर्स मिल जाएंगी, हर एक अलग अलग इनकी लेयर मिलेगी। देखिएगा मैं 16 कलर के ऊपर क्लिक करता हूं, यहाँ पे देख लेते हैं हमें किस तरह की ट्रेसिंग करके देते हैं। गौर कीजिएगा कलर में चेंजिंग आई है, ये देखें, पहले देखें आपको किसी तरह की भी लाइंस शो नहीं हो रही इसके अंदर, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रेसिंग की है अब शो होंगी। हो ये देखें, लेकिन मैं इसको भी कर लेता हूं। अब थोड़े से मसले देखने हुए हैं चलें, इसने ट्रेसिंग तो करके दी है लेकिन जिस तरह की हम चाह रहे थे उस तरह की नहीं करके दी। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं क्या करवा दूंगा, रिमूव करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं आऊं ना यहाँ पे, देखें ये अलग अलग लेयर मेरे पास बनी है, राइट क्लिक करके इनको मैं क्या करवाता हूँ, अनग्रुप करवाता हूँ। तो ये देखें मेरे पास कितनी लेयर्स बन गई हैं, ये देख, समझ आइए, ये सारी बनी हुई। लेकिन मैं चूंकि अब इस तरह का नहीं चाहता, क्योंकि देखें मुझे बहुत ही रफ टाइप की उसने जो है ना वो ट्रेसिंग करके दी है, मुझे एक्यूरेट चाहिए। अब मैं जाता हूं यहाँ पे अपने पेन टूल में, किधर जा रहे हैं, कैरियर पे छोड़ो। अब देखिए जी क्या करना है, पेन टूल में जाएं, पहले यहां से जो है ना आप कलर चेंज कर लें, फिल कलर बंद, स्ट्रोक कलर ओपन कर लें,
ब्लैक में कर लेता हूँ। अब जाएंगे हम पेन टूल में, मैं इसकी आपको ट्रेसिंग करके देता हूँ। मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना वो कर दी। आपने ऐसे नहीं करनी, ठीक है। आपने, मैं बताऊंगा अभी, आपने वैसे करनी है, मैं फिलहाल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा तो हाथ सेट है तो मैं तो इसको सेट कर लूंगा, आलों से नहीं फिर ये सेट होना, ठीक है। मैं आऊंगा यहाँ पे और इसको पकड़ के ये, इसको पकड़ के ये, इसको पकड़ के ये, इसको यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे जी, इसको यहाँ पे मिस्टेक हुई है मेरे से, ठीक है। चलें, पाथ नहीं मैंने ऐड किया, कोई नहीं, खैर है, जाने दे। अब इधर भी हुई है मिस्टेक, चलें अभी के लिए जाने देते हैं जी। चलें जी, ऑलमोस्ट ये मेरा बन गया, ठीक है। यहाँ पे चलें जी, ठीक है फिलहाल के लिए। अब देखें, यहाँ से मुझे स्मूथ करना है तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको अंदर की जानिब ले आता हूँ, ठीक हो गया, स्मूथ हो गया। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा इसको स्मूथ करता हूँ, क्लिक करके यहाँ से ऐसे ले आता हूँ, यहाँ से भी स्मूथ हो गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और साइलेंट हो जाएं, बस करें। मैंने आज सारा खत्म करना है, कल छुट्टी नहीं की आप लोगों ने, कहा जी हमने नहीं पढ़ना, मैंने तो अपनी मर्जी से दी। चलें जी, ये देखें हमारी एक ट्रेसिंग हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और आई ड्रॉपर टूल से इसके अंदर क्या कर देंगे जी, कलर कर देंगे। अब ये सारी ट्रेसिंग आप लोगों ने सेम ऐसे ही करनी है, ठीक है। आज आप लोगों का काम यही है कि आप लोगों ने मुझे लोगो जो है ना वो ट्रेस करके देने हैं। नेट की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है नेट की, व्हाट्सएप भी नहीं है, हाँ जी। अभी मैंने ग्रेडियंट टूल नहीं बनाया, बताया, उससे कलर सेम हो जाएगा। अभी आप लोग ट्रेसिंग करें, ठीक है।